आपने शुरू में बताया कि इंडिया की इकोनॉमीज ग्रो हो रही है, लेकिन एक आम आदमी को फील क्यों नहीं होता? आम आदमी को ऐसा नहीं है कि सबको नहीं फील होता। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वुड से। ऐसा होता है दैट जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है तो कुछ लोग होते हैं जो उसका बहुत फायदा उठाते हैं, उनको बहुत फायदा मिलता है। उठाते क्या है, उनको मिलता है। कुछ लोग होते हैं, स्नेहा ध्यान दीजिएगा, जिनको जिनको फायदा मिलता है। तो एक हो गया बहुत फायदा मिलता है, एक है जिनको फायदा मिलता है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको कम फायदा मिलता है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत कम फायदा मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल फायदा नहीं मिलता है, जो बिल्कुल लास्ट मैन इन द क्यू होता है। तो आई थिंक दिस इज अ टिपिकल इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री लाइक आवर्स। यहाँ पर जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सबको एक जैसा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। नॉट अ वेरी गुड थिंग टू से, बट बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिस्ट एंड दिस इज अ प्रिंसिपल, तो मुझे बोलना पड़ेगा ये बात कि जिनके पास पैसा ज्यादा है उनको ज्यादा फायदा मिलता है। हैरानी की बात यह है, जबकि आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो उनको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप कहेंगे भाई उनको फायदा पहुंचाओ ना जिनके पास, जो हैव नॉट्स। दैट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। या जो हैव नॉट्स हैं। व्हाई डू हैव्स? बट यू नो देयर इज अ सेइंग इन हिंदी, स्नेहा, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। जब पैसे होते हैं ना तो वो और पैसे को खींचता है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं, उनके पास पैसा कमाने के अवसर जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा आते हैं, उनका पैसा ज्यादा अर्न कर पाता है ऐसे माहौल में। बट दिस इज हाउ एन इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी ग्रोज अनफॉर्चुनेटली। एक इमर्जिंग इकोनॉमी ऐसे ही ग्रो करती है। और एक और बात होती है उसमें कि अमीर और गरीब का जो गैप है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जिनके पास पैसा है उनको ज्यादा फायदा मिलता है और जिनके पास पैसा नहीं है उनको कम फायदा मिलता है, तो वो गैप बढ़ता जाता है फिर।